इस गांव में राठौर परिवार की अलग ही प्रतिष्ठा थी। गांव के लोग आदर से उन्हें ठाकुर साहब का परिवार कहते थे। इस परिवार में थे धर्मपाल सिंह पिता, पुराने ज़माने के सख्त मगर न्यायप्रिय। विवेक सिंह बड़ा बेटा, जिम्मेदार, थानेदार, अनुशासन प्रिय। आरव सिंह छोटा बेटा, भावुक, शहर में पढ़ाई कर रहा। संध्या विवेक की पत्नी यानी आरव की भाभी, इस कहानी की आत्मा। और माँ जो सबकी चुपचाप धड़कती सांस थी। संध्या की सुबह हर दिन सूरज से पहले होती। तुलसी की चौरे की पूजा, रसोई में सास के लिए काढ़ा और फिर नाश्ते की तैयारी। हर काम में नज़ाकत, हर मुस्कान में मर्यादा। उधर आरव 4 साल बाद इलाहाबाद से पढ़ाई पूरी करके पहली बार घर लौट रहा था। ट्रेन की सीटी के साथ उसकी धड़कनें तेज़ हो रही थी। घर तो वही है, पर अब मेरी भाभी भी होगी, उसने मन में सोचा। जब वह आंगन में दाखिल हुआ तो पहली बार उसकी नज़र संध्या पर पड़ी। संध्या पीले रंग की साड़ी में तुलसी पर जल चढ़ा रही थी। उसके माथे पर बिंदी, हाथों की चूड़ियाँ और चेहरे पर वो नर्म सी चुप्पी, जैसे बरसों से किसी की प्रतीक्षा कर रही हो। भाभी, आरव ने धीरे से कहा। संध्या ने मुड़कर देखा और पहली बार किसी ने उसे इतने ध्यान से देखा था। आरव, आ गए तुम? उसने मुस्कुराकर कहा। वो मुस्कान जैसे किसी भटके हुए को उसकी जगह मिल गई हो। रात को जब साथ बैठे थे, माँ ने कहा, आरव के लिए खीर बनाई है भाभी ने। आरव चौंका। खीर? आपको कैसे पता? मुझे पसंद है। संध्या ने आंखें झुकाई। भैया ने बताया था। और आपकी किताबें जो कमरे में रखी थी, उसमें मीठे की रेसिपी की बुक मार्क थी। आरव मुस्कुरा दिया। तो आप मेरा कमरा भी पढ़ती हैं? संध्या थोड़ा शक पकाई। घर का हर कोना अब मेरा है और आप भी। यह वाक्य बहुत सहज था, मगर आरव के दिल में कुछ हल्का सा बज गया। और आप भी। दिन बीतने लगे। आरव जब किताबों में खोया रहता, संध्या उसके लिए चाय लाकर रख देती। जब घर में कोई त्योहार आता तो दोनों मिलकर सजावट करते। कभी आरव साड़ी की झालरें टांगता तो कभी संध्या दीज लगाती। उनके बीच कभी कोई शब्दों का इजहार नहीं हुआ, मगर एक चुप्पी थी जो उन्हें जोड़ रही थी। एक बार संध्या की चूड़ी टूट गई और टुकड़ा आरव के हाथ में चुभ गया। माफ़ कीजिए भाभी, उसने कहा। चोट आपको लगी है, माफ़ी मैं मांगूं? उसने कहा। वो पल बहुत साधारण था, लेकिन बहुत कुछ कह गया। एक शाम बिजली चली गई। घर में अंधेरा था। आरव ने पूछा, भाभी, आप डरती हैं अंधेरे से? संध्या ने कहा, डरती थी, पर अब तो अंधेरे में खुद को साफ देखती हूँ। मतलब? अंधेरा इंसान की आत्मा की परछाई दिखा देता है, जिसमें जो छुपा रहता है वह सामने आ जाता है। उसने धीरे से दीपक जलाया और उसकी लौ में आरव को कुछ दिखा। एक स्त्री जो बाहर से भाभी थी, लेकिन भीतर से एक अकेली कविता। उसी रात आरव ने पहली बार एक डायरी
खोली और लिखा, भाभी सिर्फ रिश्ता नहीं होती, वो घर की रीढ़ होती हैं। मगर जब रीढ़ ही सबसे ज़्यादा भार उठाए तो उसका झुकना कोई गुनाह नहीं। क्या मेरे मन की इस हल्की सी छाया को नाम देना ठीक होगा? कुछ दिन बाद गांव में शादी का निमंत्रण आया। आरव, संध्या और पूरा परिवार गया। वहाँ एक बुजुर्ग ने संध्या और आरव को साथ बैठे देख कहा, क्या खूब जोड़ी है, भाई नहीं पति पत्नी लगते हैं। वो शब्द जैसे किसी के सन्नाटे को तोड़ दिया हो। संध्या का चेहरा फीका हो गया। आरव की मुट्ठियाँ भींच गई। वो दोनों जानते थे यह आग खेल नहीं, एक परीक्षा बनने वाली है। उस रात जब बुजुर्ग ने मजाक में कहा था, भाई बहन नहीं पति पत्नी लगते हैं, उसके बाद संध्या और आरव के बीच पहली बार असहज मौन पनपने लगा। संध्या ने उस रात आरव से नज़रें नहीं मिलाई, खाना उसकी थाली में रख दिया और बात नहीं की। आरव ने अपने कमरे में बैठकर डायरी खोली और लिखा, कभी सोचा नहीं था कि दुनिया की निगाहें हमारी चुप्पियों को भी आवाज़ देगी। क्या यह वही रिश्ता है जिसमें सच्चाई है, या वही समाज की स्वीकृति है? अगले दिन सुबह तुलसी के चौरे पर पूजा के बाद संध्या देर तक बैठी रही। माँ ने आकर पूछा, क्या बात है बहू, आज पूजा लंबी चल रही है? कुछ पाप बिना किए भी मन पर आ जाते हैं अम्मा, उसने धीरे से कहा। उसी रात जब आरव पास आया, उसने ठंडी आवाज़ में कहा, अब से थोड़ा दूर रहो, ज़रूरत से ज़्यादा अपनापन रिश्तों को जहर बना देता है। आरव कुछ नहीं कह पाया, सिर्फ सिर झुकाकर चला गया। अब गांव के लोग फुसफुसाने लगे थे, संध्या भाभी और आरव का रिश्ता कुछ अलग है। इतना ध्यान देना एक देवर पर, जो वो भी शादीशुदा होते हुए। ठाकुर साहब को कुछ समझ में नहीं आता क्या? बातें हवा बन गई। राजवीर, आरव के बड़े भाई, जो संध्या के पति थे, तक भी कानों कान ये बातें पहुंच गई। राजवीर एक रात आरव को अकेले में बुलाकर बोला, कुछ लोग बकवास कर रहे हैं, तुम और संध्या। आरव सन्य रह गया। भैया, आप मुझे क्या समझते हैं? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मुझसे सच मत छुपाओ। मैं सिर्फ आपकी पत्नी का सम्मान करता हूँ और कुछ नहीं। राजवीर ने उसकी आंखों में देखा और फिर कहा, अगर दिल में कुछ और हो तो अभी यही वक्त है, पीछे हटने का नहीं, वरना सब टूट जाएगा। आरव चला गया, पर उस रात उसने डायरी में लिखा, भैया का विश्वास खो देना उस व्यक्ति से नज़रें मिलाने से ज़्यादा कठिन है जिसे कभी चाहा तक नहीं था। फिर भी सब कुछ उसी पर न्योछावर हो गया था। संध्या ने अगली सुबह खुद को कमरे में बंद कर लिया। माँ बार बार पूछती रही, क्या हुआ बहू? वो बाहर निकली तो आँखों को सूजी हुई थी। उसने सबके सामने ऐलान किया, मैं अब गांव के स्कूल में अध्यापिका बनूंगी, दिन भर व्यस्त रहूंगी।
विवेक को यह बात खटक गई। क्या वजह है? अपने मन को व्यस्त रखने की उसने जवाब दिया। सच यह था कि वह अब आरव से दूर रहना चाहती थी, लेकिन किसी को पता ना चले, यही उसकी पीड़ा थी। आरव ने भी अब खुद को बदल लिया। वो कम बोलता, कम मुस्कुराता और अब घर में बहुत समय बिताना पसंद नहीं करता।